नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे बाजार किस तरफ खुल सकती है, किधर मोमेंटम होगा, पूरा एनालिसिस आपको देंगे। बहुत ध्यान से कुछ बातों को हमको ध्यान में रखना है। क्या सबसे पहली चीज़ ये कि ग्लोबल मार्केट्स में ऊपर जो मतलब बाइंग हमको देखने को मिल रही थी, बढ़िया वहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला था। एक ठंडा पना हमको वहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि थोड़ा सा वो ठंडा होना चाहते हैं और उसका खामियाजा हमको कल भुगतना पड़ सकता है। प्रेजेंट सिचुएशन में भी कोई नेगेटिव ओपनिंग के आसार नहीं है, अभी भी हमारी बाजार 15 से 35 पॉइंट ऊपर ही खुलने के आसार बना रही है। लेकिन ये मामला सुबह थोड़ा सा चेंज हो सकता है, सुबह आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जब तक हम 14,600 के ऊपर खुल रहे हैं, हमारे पास कोई कमजोरी है नहीं। खुलने के बाद हमको फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है शॉर्ट कवरिंग के तौर पे, और ये शॉर्ट कवरिंग हमको बैंकिंग स्टॉक्स ही दिखा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक एडेड एडवांटेज मिल रहा है शॉर्ट कवरिंग वाला। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बायर्स हैं वो लड़ रहे हैं, एक्चुअली ये बायर्स जेन्युइन बायर्स हैं नहीं, ये मजबूरी वाले बायर्स हैं। आप कोई भी किसी को भी पकड़ के लाइए, वो प्रूव नहीं कर सकता मुझे कि यहाँ पर फ्रेश बायर्स हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर मजबूरी वाले बायर्स कौन होते हैं, शॉर्ट सेलिंग वाली मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें आप समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो। अब हमारी बाजार अगर 14,650 के ऊपर खुलती है 25-30 पॉइंट, वो मेरे लिए गलत सिग्नल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ बाजार जो है वो 575 या 600 के ऊपर खुले, वो ज़्यादा बेटर होगा। हम थोड़ा सा डिप लेकर खुलेंगे, हमारे पास एक ठंडा माहौल रहेगा और फिर हम एक बाइंग देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है। जब तक निफ्टी 14,575 ना तोड़े तब तक आपको कोई एग्रेसिव होकर शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है। निफ्टी ट्रेडर वालों, आपको अपना रूल फॉलो करना है। तो ग्लोबल मार्केट्स को देखकर हमारे पास अभी आसार क्या बन रहे हैं, हमारी बाजार जो है वो लगभग 25-30 पॉइंट ऊपर अभी भी खुल सकती है, कोई दिक्कत है नहीं ग्लोबल मार्केट्स के माध्यम से। अब एफआईआई डीआईआई का डेटा क्या कह रहा है। एफआईआई ने 1400 करोड़ के आसपास का माल बेचा है और लगभग 1450 करोड़, यही आंकड़ा है, लगभग सेम है। और 1450 करोड़ के आसपास हमारे डीआईआई ने खरीदा है। और मैंने आपसे ये चीज़ पहले भी कही हुई है कि डीआईआई को यहाँ पर खरीदना उनकी मजबूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनियों के पास इन्फ्लोज हैं और उसका उन्हें उपयोग करना ही है। तो ये आपको यहाँ पर प्रॉफिट मतलब यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। कैसे, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में या ओवरऑल पोर्टफोलियो में, किसके माध्यम से, इन डीआईआईज के सपोर्ट से। अब ये डीआईआईज का एक्चुअली में सपोर्ट है या नहीं वो तो हम बाद में डिकोड कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। इसकी बात मैंने आपसे 2 दिन पहले ही कही थी। निफ्टी बैंक इससे भी बेहतरीन मोमेंटम में जा सकता है, बहुत बड़े पॉजिटिव मोमेंटम के पास यहाँ पर इशारा हमको देखने को मिल रहा है। ये ज़्यादा चांसेस है कि ये बहुत बड़ी ओपनिंग दिखा दे पॉजिटिव साइड की, क्योंकि बहुत बेहतरीन लेवल पे ये जाकर क्लोजिंग दिया है। जो 32,750 का लेवल है, ये बहुत बेहतरीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो इस पर आपको नज़र बनाकर रखनी है। तो कल की बाजार फिर से पॉजिटिव खुलने के आसार बना रही है। हमें अभी कोरोना से डर नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, हमारी बाजार को नहीं लग रहा है, ये तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि 4 दिन पहले जब ये बड़ी वाली गिरावट हमने देखी थी, या ये वाली बड़ी गिरावट देखी थी, हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी बाजार में ऐसा पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। ठीक है, जिस तरीके से हमारे यहाँ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है उस बेस पे। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जिस हिसाब से रिकवरी रेट है, उस हिसाब से हमको बहुत बड़ा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो 14,500 पे बहुत बड़ा पेन है। अब याद रखिएगा, बाजार जब तक 14,500 का पेन नहीं तोड़ना चाहती, तब तक हमारे पास सुरक्षा वाले आंकड़े ज़्यादा हैं। अब इसको अगर आप समझना चाहते हो ये कि जब तक 14,500 बाजार नहीं तोड़ेगी, तब तक जो जेन्युइन बायर्स हैं उन्हें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, वो अपनी बाइंग पोजीशन पे बने रहेंगे। लेकिन उनकी संख्या कम है, इसलिए मुझे इस पर कुछ ज़्यादा ट्रस्ट है नहीं। पहला रेजिस्टेंस 14,780 और दूसरा रेजिस्टेंस 14,890, ये 2 लेवल पे आपको फोकस रखना है। ऊपर के लेवल पे अगर बाजार नीचे जाने लगती है तो आपको पता है पहला लेवल तो ये 14,600 ही है, 14,575 14,600, और दूसरा लेवल आपको ये 14,500 जो ऑप्शन डेटा सजेस्ट कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 14,440, ये आप लेवल थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है ट्रेडिंग में। तो कल के लिए सब कुछ हमारे लिए आसार जो बन रहे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट टू पॉजिटिव हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन डेटा हमारे लिए पॉजिटिव बन के आ रहा है, भले रिस्की है लेकिन पॉजिटिव है। डीआईआईज अभी मैं पॉजिटिव कह सकता हूँ उनको, क्योंकि उनके यहाँ से जो खरीदारी आ रही है वो लगातार मतलब एक स्टेबिलिटी हमको दिखाती हुई दिख रही है कि चलो भाई स्टेबिलिटी के साथ वो खरीदारी कर रहे हैं। एफआईआईज को मैं लगभग नेगेटिव कह सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं, उनकी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है अपर लेवल्स पे, ठीक है। टेक्निकली हम मजबूत हैं तो हमारे पास अभी भी पॉजिटिव सिग्नल ज़्यादा है। और याद रखिएगा, ऐसे में लोग कॉन्फिडेंस जब लूज़ करते हैं तो बड़ी पैनिक क्रिएट होती है, ये आप सावधानी बरतिएगा। एक कंपनी की बात करना चाहेंगे, टीवीएस मोटर्स, आप लोग बहुत चीज़ें समझना चाहते हो, मैं आपको बताता हूँ। इस कंपनी का रिजल्ट आया, प्रॉफिट इनका 4 गुना बढ़ गया, सेल 50% बढ़ गई, ठीक है। और इन सब चीज़ों
से पहले मोमेंटम क्यों पॉजिटिव आ गया, मतलब रिजल्ट में ये सब चीज़ें हमको देखने को मिली। आज रिजल्ट आया है और रिजल्ट से 3 दिन पहले 4 दिन पहले से ही पॉजिटिव मोमेंटम क्यों आ रहा है, यानी कि 525 530 पे ट्रेड करने वाला स्टॉक 570 आ जाता है। किसको पता होता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और अचानक से मोमेंटम क्यों आता है। अब आप बताइए इस बाज़ार में आपके लिए खतरे 1 हैं, 2 हैं, कितने हैं। इन सब मामलों पे आपको अलर्ट होना चाहिए। कल की बाज़ार के लिए हमारे लिए कोई अभी नेगेटिव सिग्नल है नहीं। अगर सुबह चेंज होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ग्लोबल मार्केट्स पे, क्योंकि वहीं से हमारा ट्रेंड चेंज हो सकता है, क्योंकि हमारी अपनी प्रॉब्लम को अभी हम भूले पड़े हैं और जब वो याद आएगी तो हमें तकलीफ हो सकती है। इंट्राडे पैटर्न पे जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 0.65%। कल थोड़ा सा वोलाटाइल सेशन होने जा रहा है अकॉर्डिंग टू मी, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा और बड़ा रखना पड़ सकता है। इसीलिए स्टॉप लॉसेस को आप 0.65% पे रखोगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। नमस्कार। सुरक्षा मापदंडों का पूरा ध्यान रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। गर्म पानी का सेवन कीजिए, दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज जरूर कीजिए। नमस्कार।